साथियों, ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने रक्त परिसंचरण तंत्र का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है निवाहिका तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं। पोर्टल सिस्टम। जिन साथियों ने विद्यार्थियों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर भी करें। ये जो निवाहिका तंत्र है, पोर्टल सिस्टम, ये क्या काम करता है, ये कितने प्रकार का होता है, तो हम सब इसमें निवाहिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम कहेंगे पोर्टल सिस्टम, जो कि ब्लड को पोर्ट करेगा, एक अन्य अंग में लेके जाएगा। तो ये अपने एक सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रमुख भाग है। तो देखिए, होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो भी ऊतक होते हैं या कोई अंग होता है, इन अंगों में जब उपापचय क्रिया होती है तो कई तरह के अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। तो इनसे जो अशुद्ध रक्त है, उस अपशिष्ट पदार्थ उस अशुद्ध रक्त में मिल जाते हैं। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए या अन्य जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो ये जो अशुद्ध रक्त है वो शिरा के माध्यम से कहाँ जाता है? हृदय में पहुँच जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है अपने बॉडी के अंदर की। कोई भी अंग जब उपापचय क्रियाएं करता है तो वहाँ रक्त अशुद्ध हो जाता है, और वो अशुद्ध रक्त है शिराओं में इकट्ठा होकर फिर शिराओं के द्वारा हृदय में पहुँच जाता है। अब लेकिन यदि कोई शिरा है, वो ये जो शिरा है ये यहाँ पर जैसे सीधे ही हृदय के अंदर इस अशुद्ध रक्त को लेके जा रही है, लेकिन यदि कोई शिरा है वो इस अशुद्ध रक्त को सीधे ही हृदय में न ले जाकर एक अन्य कोई बीच का अंग हो, जैसे कोई यहाँ पर कोई मध्यवर्ती कोई दूसरा अंग उपस्थित है, पहले उसमें लेके जाए और फिर वहाँ से एक शिरा निकले और वो फिर वहाँ से उसको हृदय में लेके जाए। तो इस तरह से एक बीच में एक मध्यवर्ती अंग प्रेजेंट होता है। तो ऐसी जो शिरा रक्त को सीधे हृदय में नहीं ले जाकर एक मध्यवर्ती अंग में लेके जाती है, एक अन्य अंग उपस्थित होता है, पहले उसमें लेके जाएगी, फिर वहाँ से वो रक्त है वो शिरा के माध्यम से हृदय में पहुँचता है। तो जो ये शिरा होगी, ये जो शिरा होगी, इसको हम कहेंगे निवाहिका शिरा। इसको अपन निवाहिका शिरा कहेंगे, पोर्टल वेन कहेंगे। तो बस इतना से इसमें फ़र्क है कि इसमें हृदय में सीधा न जाकर किसी मध्यवर्ती अंग में प्रवेश करता है। अब ये क्यों प्रवेश करता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कुछ अपन महत्व तो है, इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है। तो वो इम्पोर्टेंस जैसे जैसे अपन निवाहिका तंत्र पढ़ेंगे उसमें उसको देखते जाएंगे। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि यदि कोई शिरा, शिरा का मतलब क्या है, हम क्या लिखते हैं? वेन, रक्त को हृदय में सीधे ही ना ले जाकर, रक्त को हृदय में सीधे ही ना ले जाकर किसी मध्यवर्ती अंग, ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, में यदि कोई शिरा रक्त को हृदय में सीधे ही ना ले जाकर किसी मध्यवर्ती अंग में ले जाकर वहाँ केशिकाओं का जाल बनाती है, तो इसे निवाहिका शिरा कहते हैं। देखो, निवाहिका शिरा कहते हैं, मतलब इसको क्या कहेंगे हम? पोर्टल वेन कह देंगे। तो देखो, यहाँ से शिरा आई। अब ये शिरा क्या होती है? इस मध्यवर्ती अंग में फैलकर यहाँ पर केशिकाओं का जाल बना लेगी और फिर ये रक्त को इसमें वितरित करेगी और फिर यहाँ से ये शिरा के द्वारा वापस हृदय में जाएगा। तो कोई शिरा है वो रक्त को हृदय में सीधे ही ना ले जाकर किसी मध्यवर्ती अंग में लेकर गई और वहाँ पर केशिकाओं का जाल बना लिया। केशिकाओं का जाल बनाती है, अर्थात नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज,
नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बना लिया वहाँ पे जाके, और इस जाल से उसने रक्त को उस मध्यवर्ती अंग में ले जाकर संचरित करवाया। तो ऐसी शिरा क्या कहलाएगी? निवाहिका शिरा। अब ये जो निवाहिका शिरा होती है, निवाहिका शिरा एवं इससे संबंधित जो घटक है या जो अंग है वो आपस में मिलकर निवाहिका तंत्र बना लेते हैं, निवाहिका तंत्र बनाते हैं। अब इससे संबंधित जैसे ये निवाहिका शिरा हो गई, ये मध्यवर्ती अंग हो गया, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे? एक निवाहिका तंत्र बना लेंगे। इस निवाहिका तंत्र का जो नाम है, निवाहिका तंत्र का जो नाम रखेंगे, नाम उस अंग के आधार पर रखा जाता है, आधार पर रखा जाता है जिसमें ये जो निवाहिका शिरा होती है रक्त लेकर जाती है, निवाहिका शिरा रक्त लेकर जाती है। तो उसका नामकरण हम उसी हिसाब से कर देंगे जिसमें जो शिरा होती है वो रक्त लेकर जाती है। तो अपन ये इसी के अंदर अपन इसको लिख के कह देंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले जैसे अपन एक बात करें, जैसे कोई शिरा है, एक वो शिरा है, वो ये सीधे ही रक्त है वो यकृत में लेके जाती है, तो क्या बन जाता है वहाँ पर? यकृत निवाहिका तंत्र बन जाता है। जैसे एक शिरा है वो सीधे ही यकृत में लेके, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये शिरा है वो सीधे ही रक्त को हृदय में ले जाकर यकृत में लेगी, तो क्या बन गया? यकृत निवाहिका तंत्र। तो हमने क्या कह रहे हैं, इस निवाहिका तंत्र का जो नाम है उस अंग के आधार पर रखेंगे जिसमें निवाहिका शिरा रक्त लेकर जाती है। तो जैसे ये शिरा है वो रक्त लेकर जा रही है यकृत में, तो इसलिए क्या बन गया? यकृत निवाहिका तंत्र जो हमारे अंदर मौजूद होता है। तो अब देखिए ये कितने टाइप के होते हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं हम। तो ये है कि जितने भी कशेरुकी होते हैं उन सभी को पढ़ लेते हैं अपन। तो कशेरुकियों में निवाहिका तंत्र के प्रकार, निवाहिका तंत्र के प्रकार देखो, जितने भी कशेरुकी होती हैं उनमें 3 प्रकार का निवाहिका तंत्र पाए जाते हैं। निवाहिका तंत्र 3 प्रकार के, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं। देखो, यकृत निवाहिका तंत्र, इसको अपन कहेंगे हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। इससे नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो शिरा होगी वो पहले रक्त को सीधे हृदय में ले जाकर कहाँ लेके जाएगी? यकृत में लेके जाएगी। इस कारण इसका नाम क्या हो गया? यकृत निवाहिका तंत्र। ये देखो, ये सभी कशेरुकियों में पाया जाता है, सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। जितने भी वर्टिब्रेट हैं उसके अंदर, सबके अंदर ये मिलेगा। इसमें क्या होती है, मतलब जो शिरा होगी वो शिरा सीधे ही रक्त को यकृत में लेके जाएगी। तो इसमें क्या होगा? देखो, इसमें यकृत निवाहिका शिरा होती है, यकृत निवाहिका शिरा होती है जो आहार नाल, यानी यकृत किसका भाग है? ये हमारे पाचन तंत्र का एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल की एक सहायक ग्रंथि है। तो इसका मतलब वहीं से सारा ब्लड जाने वाला है। तो जो आहार नाल के जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न अंगों जिसमें मुख्यतः होता है हमारा छोटी आंत। जैसे छोटी आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय। तो यहाँ से क्या होता है, मुख्यतः और भी जो अंग होते हैं उनसे, तो आहार नाल के जो विभिन्न अंग होते हैं उन अंगों से रक्त एकत्र करके, यह रक्त को इकट्ठा करके यकृत में प्रवेश
कराती है। तो यकृत में प्रवेश कर दिया तो मतलब क्या हुआ, ये जो आहार नाल है, आहार नाल के अंग होते हैं, उन अंगों से रक्त को ये यकृत में पहुंचा रही है। कौन? यकृत निवाहिका शिरा। बस ये है, इस कारण इसको क्या कहेंगे अपन? यकृत निवाहिका तंत्र करें। अब ये जो अपने आहार नाल होती है, मतलब जैसे ये हमारा आमाशय है और ये हमारी छोटी आंत है और ये हमारी बड़ी आंत है, तो यहाँ से जो रक्त जा रहा है वो इकट्ठा होके वो पहले लीवर के अंदर क्यों जा रहा है? लीवर के अंदर जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका देखो कार्य, इसका महत्व क्या है? कार्य या हम पढ़ लेंगे महत्व। तो देखो होता क्या है कि रक्त में बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, तो उन पोषक पदार्थ है वो आपके रक्त में घुलते रहेंगे या चलते रहेंगे, तो उनको रक्त से हटाकर यकृत में संग्रहित कर लिया जाता है, ताकि जब भी शरीर को जरूरत पड़े वहाँ से उनको शरीर को दे दिया जाता है। तो इसमें पहला इसका कार्य क्या हो गया कि रक्त से जो अतिरिक्त, लेकिन जो काम में आने हैं वो तो कोशिका काम में ले लेगी, लेकिन रक्त में जो अतिरिक्त उपयोगी पोषक पदार्थ होते हैं, उपयोगी पोषक पदार्थों को हटाकर यकृत में संग्रहण करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखो जो अतिरिक्त जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ, वो रक्त के साथ घुलते रहेंगे और दौड़ते रहेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो इससे होता क्या है कि जो अतिरिक्त पोषक पदार्थ है उनको लीवर में एकत्र कर लिया जाता है, उनका संग्रहण कर लिया जाता है। पोषक पदार्थों में कौन कौन से होंगे? वसीय अम्ल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जैसे डी के विटामिन्स होते हैं, तो इनका और बहुत सारे लवण होते हैं, उपयोगी लवण होते हैं, तो इनको यकृत में स्टोर कर लिया जाता है, संचित कर लिया जाता है, कि जब भी शरीर को कभी भी जरूरत पड़ती है तो यकृत है फिर इनको शरीर को उपलब्ध करवाता रहता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण काम है, देखो अवशोषित, कोई जिस भोजन का अवशोषण हुआ है उस अवशोषित भोजन के साथ कोई जहरीला पदार्थ आ गया है, के साथ आए विषाक्त अवशोषित भोजन के साथ आए विषाक्त पदार्थों को नष्ट किया जाता है। तो ये जो यकृत होता है ये उन जहरीले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है, उसका निरामिषकरण कर देता है, उन विषाक्त पदार्थों को नष्ट कर देता है यकृत। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे रक्त से जो विषाक्त पदार्थ है वो हट जाएंगे। जैसे मान लीजिए अतिरिक्त अमीनो अम्ल आ रहे हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है यूरिया का निर्माण। जैसे यकृत क्या करता है? यूरिया का निर्माण करता है। तो वो कैसे करेगा कि हमारे ब्लड के अंदर जो अतिरिक्त अमीनो अम्ल होते हैं, अतिरिक्त अमीनो अम्ल, इन अमीनो अम्ल के विअमोनीकरण द्वारा NH3 बनाता है, NH3 बनाते हैं। यानी यकृत क्या करेगा, जो अतिरिक्त अमीनो अम्ल होते हैं, जो जितने काम में आने हैं वो काम में आ जाएंगे, जितने प्रोटीन है वो बन जाएगी, लेकिन अगर अतिरिक्त अमीनो अम्ल रक्त में पड़े हुए हैं तो उनका विअमोनीकरण करके अमोनिया गैस बनाई जाती है, और इस अमोनिया गैस से तुरंत ही यूरिया बनाया जाता है, और इस यूरिया को है वो रक्त में छोड़ दिया जाता है, और ये रक्त से फिर गुर्दे के द्वारा यानी किडनी के द्वारा हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये भी इसका काम है पोर्टालवेन का, क्योंकि पोर्टालवेन होगी तो ये यूरिया बनेगा और यूरिया रक्त में पहुंचेगा, तो ये यकृत में जाने के कारण ही ऐसा संभव है। और चौथा इसका महत्वपूर्ण काम है, देखो यकृत बहुत सारी इम्पोर्टेंट, यकृत कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन बनाता है, महत्वपूर्ण प्रोटीन बनाता है, जिसे रक्त में मिलाना जरूरी होता है। जैसे एक उदाहरण दे अपन, एक हिपेरिन पदार्थ है, कुछ प्रोटीन और अन्य पदार्थ यहाँ पर अपन लिख लेते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन और अन्य पदार्थ बनाता है जो रक्त में मिलाना जरूरी है, जैसे हिपेरिनिक पदार्थ है। तो ये क्या करता है, रक्त को जमने से बचाता है, रक्त को जमने से बचाता है। तो ये लगातार एकत्र बनाता रहता है और ये ब्लड में मिलाता रहता है। इसके अलावा देखो प्रोथ्रोम्बिन है। इसके अलावा फाइब्रिनोजन है। ये महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का बनाती है, क्लोट बनाती है। तो ये भी लगातार यकृत बना के इनको रक्त में मिलाता रहता है। तो ये सारी बातें तभी संभव होगी जब रक्त पहले यकृत में आएगा और फिर यकृत में से वापस हृदय में जाएगा। इसलिए ये जो यकृत निवाहिका तंत्र है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक तो इसका कारण क्या हुआ कि रक्त में जो अतिरिक्त पोषक पदार्थ है उनको स्टोर कर लिया जाता है ताकि फ्यूचर में कभी भी काम आ जाए। अगर कोई विषाक्त पदार्थ आ जाते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। अतिरिक्त अमीनो अम्ल आते हैं उसका यूरिया बना लिया। और कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रोटीन पॉलीसेकेराइड बनाता है जो रक्त में मिलाना ज़रूरी होता है, जिससे हमारा रक्त जमता नहीं है और थक्का बनाने वाली प्रोटीन भी यकृत बना के उसमें मिलाता रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यकृत निवाहिका तंत्र जो सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। दूसरा देखो, दूसरा एक इम्पोर्टेंट अपन और पढ़ लेते हैं। दूसरा है इसके अंदर वृक्क निवाहिका तंत्र, जो हमारे अंदर तो नहीं पाया जाएगा लेकिन कुछ जीवों के अंदर पाया जाएगा। वृक्क निवाहिका तंत्र, जिसको हम कहेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। देखो ये किस में पाया जाएगा, ये निम्न जो कशेरुकी होते हैं उन्हीं के अंदर पाया जाएगा। निम्न कशेरुकी में पाया जाता है, अपने अंदर नहीं मिलेगा। ये निम्न कशेरुकी का मतलब है जो फिशेज होती है, मछलियाँ होती है और जो उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब एम्फीबिया जो जल और थल दोनों में रहते हैं। तो जैसे एम्फीबिया का मतलब उदाहरण हो गया जैसे मेंढक वगैरह है सारे। तो मछलियाँ आ गई सारी, मेंढक जैसे जीव जो उभयचर होते हैं उनमें ये उपस्थित होता है। लेकिन जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप जिनको हम क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स, जो सरक के चलते हैं, और जो पक्षी होते हैं, पक्षी का मतलब एवीज जो होते हैं, उनमें होता है लेकिन हासित प्रकृति का होता है, उतना विकसित नहीं होता है। जबकि जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी में जैसे एग्जाम्पल हो गया मानव, तो इनमें ये पूरी तरह से एब्सेंट होता है। तो मानव में एब्सेंट क्यों होता है उसका कारण समझते हैं। देखो इसमें क्या होगा, जैसे वर्क निवाहिका शिरा है, इसका मतलब है कोई जो शिरा होगी वो शिरा सीधे ही रक्त को हृदय में न ले जाकर कहाँ लेके जाएगी, पहले वर्क में लेके जाएगी। तो इस कारण इसको क्या कह रहे हैं, वर्क निवाहिका शिरा। अब ये वर्क क्या करेगा, उस जो रक्त आएगा उस रक्त में से जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे उस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देगा। तो उस रक्त से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, इसलिए ये ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारे अंदर ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे ये कब क्यों होता है, ये जो रक्त में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं या जिनका रक्त है वो अशुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, न तो शुद्ध रहता है पूरी तरह से, न अशुद्ध रहता है। तो ऐसे रक्त को, अपशिष्टों को फटाफट बाहर निकालना ज़रूरी है। तो शिरा पहले क्या करती है, सीधे ही वृक्क में उस रक्त को लेके जाती है। लेकिन हमारे अंदर देखो क्या होता है, एक तो ये हो गया कि इसमें एब्सेंट होता है। तो देखो इसमें क्या है, इस तंत्र में एक वृक्क निवाहिका शिरा पाई जाती है, जो क्या करेगी, जो शरीर के जो पश्च भाग होते हैं, मुख्यतः पश्च भागों से रक्त एकत्र करके सीधे ही वृक्क यानी किडनी में लेकर जाती है, ताकि उस रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जा सके। तो उनसे अपशिष्ट पदार्थों को अपन बाहर निकाल देते हैं, इसलिए सीधे इसमें वृक्क में लेके जाती है। लेकिन देखो तो ये होता इसलिए है क्योंकि उभयचर, देखो अपन बात करते हैं वो ऊपर वालों की,
जैसे ये उभयचर में ये मौजूद के हैं, तो मछली में क्या होता है, इसमें हृदय के अंदर 2 ही चैम्बर होते हैं। इस तरह से इसके 2 ही चैम्बर होते हैं, एक तो आलिंद होता है और एक निलय होता है। तो इस तरह से इसमें जो शुद्ध रक्त जो होता है वो अशुद्ध रक्त रहता है इसके शरीर में। शुद्ध रक्त फेफड़ों में क्लोम्स में जाता है, तो क्लोम्स से सीधे बॉडी में चला गया। तो इसका मतलब शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, पूरे रक्त का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ये सीधे ही रक्त है वो हृदय में आने से पहले वर्क में चला जाएगा। तो इनमें और उभयचर में भी ऐसा है कि उभयचर में 2 आलिंद होते हैं लेकिन निलय एक ही होता है। तो इस कारण से इसका जो निलय में रक्त है वो मिक्सिंग हो जाता है, इसलिए फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। तो उसको फिल्ट्रेट करने के लिए सीधे ही वर्क में ले जाके जाया जाता है। जबकि सरीसृप और पक्षियों में क्या होता है, धीरे धीरे ये 4 चैम्बर बनने लगते हैं, इसलिए ये होता तो है लेकिन पूर्ण विकसित नहीं होता है। जबकि स्तनधारियों में ये एब्सेंट रहता है। अब एब्सेंट क्यों रहता है अपने अंदर देखो, तो स्तनधारियों में क्या हो रहा है, स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय हृदय होता है। 4 कोष्ठीय हृदय होने के कारण वृक्क निवाहिका हृदय में 4 कोष्ठीय, मतलब स्तनधारियों में 4 कोष्ठीय हृदय होने के कारण वृक्क निवाहिका तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अब 4 कोष्ठीय हृदय होता है तो उसमें क्या होता है, आधे इस इधर वाले हृदय में तो शुद्ध रक्त रहता है और दाएं हृदय में अशुद्ध रक्त रहता है, तो कभी भी मिक्सिंग नहीं होती है। तो अशुद्ध रक्त आराम से हृदय में पहुंचता रहता है और वहाँ से इसका फिल्ट्रेशन होता रहता है, ये क्षमता रहता है। तो ये अपने अंदर 4 कोष्ठीय हृदय है, तो इस कारण से ये वर्क निवाहिका तंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हृदय से ये अशुद्ध रक्त है वो वर्क में जाता रहता है और वहाँ पर इसका फिल्ट्रेशन होता रहता है और फेफड़ों में शुद्धिकरण होता है वो अलग से होता है इसके अंदर। तो ये होता है अपन वर्क निवाहिका तंत्र जो अपने अंदर नहीं मिलेगा। तीसरा देखो होता है कि एक और सिस्टम हो जाता है जिसको अपन बोलते हैं हाइपोफाइसियल निवाहिका तंत्र। हाइपोफाइसियल निवाहिका तंत्र, ये भी एक छोटा सा तंत्र है, हाइपोफाइसियल निवाहिका तंत्र। हाइपोफाइसियल निवाहिका तंत्र और होता है, ये अपने मस्तिष्क में मौजूद होता है। तो यहाँ पर देखो, इसको समझने से पहले इस वर्ड को अपन समझते हैं कि हाइपोफाइसियल क्या होता है। तो हाइपोफाइसिस, देखो एक वर्ड है हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस हम किसे कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को भी कहते हैं, ये पीयूष ग्रंथि का भी नाम है। तो कहने का मतलब है एक सिरा आएगी, वो सिरा सीधी पीयूष ग्रंथि में जाएगी। एक जो हाइपोथैलेमस होता है, उस हाइपोथैलेमस से सीधी एक सिरा है वो हृदय में न जाकर पहले पीयूष ग्रंथि में आएगी। इस कारण इसको हाइपोफाइसियल, पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क के नीचे यानी हाइपो यानी नीचे की ओर स्थित होते हैं, इस कारण इसको हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह एक छोटा सा निवाहिका तंत्र है निवाहिका तंत्र है। ये क्या करता है, ये मतलब जो निवाहिका तंत्र है, ये पीयूष ग्रंथि को, जिसको अपन हाइपोफाइसिस कह रहे हैं, पीयूष ग्रंथि को, ये पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस से जोड़ता है, हाइपोथैलेमस से जोड़ता है। देखो, तो पीयूष ग्रंथि को अपन क्या कह रहे हैं, मास्टर ग्रंथि, और हाइपोथैलेमस को कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, यानी मास्टर की भी मास्टर ग्रंथि है, सुप्रीम कमांडर है हाइपोथैलेमस। ये ऑर्डर देता है पीयूष ग्रंथि को और पीयूष ग्रंथि फिर आगे काम करती है। तो मास्टर ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि से एक दूसरे का जो जुड़ाव होता है, वो जुड़ाव किसके द्वारा होता है, ये हाइपोफाइसियल निवाहिका सिरा के द्वारा होता है, हाइपोफाइसियल निवाहिका तंत्र के द्वारा होता है। अब ये जो हाइपोफाइसियल निवाहिका तंत्र है, ये हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क के आधारी भाग पर स्थित होता है। आधारी, हाइपो का मतलब नीचे की तरफ आधारी भाग में स्थित होगा। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें एक हाइपोफाइसियल निवाहिका सिरा होती है, हाइपोफाइसियल निवाहिका सिरा होती है, जो है इसमें एक हाइपोफाइसियल सिरा है जो हाइपोथैलेमस
हाइपोथैलेमस से रक्त लेती है और सीधे ही उसको हृदय में न ले जाकर सीधे ही रक्त को पीयूष ग्रंथि में लेके जाती है। देखो पीयूष ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि की भी जो कौन सी अग्रपाली, पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली जो एंटीरियर लोब है उसका अग्रपाली में, इसको अपने एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, अग्रपाली में लेकर जाती है, लेकर जाती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। ये इसलिए होता है, ये क्यों होता है, यह इसलिए होता है ताकि हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन, स्रावित होने वाले जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन सीधे ही पीयूष ग्रंथि तक पहुंच जाए, पीयूष ग्रंथि तक पहुंच जाए। यानी वो पूरे शरीर में चक्कर नहीं लगाए और सीधे ही फटाफट पीयूष ग्रंथि तक वो हार्मोन पहुंच जाए। इसीलिए ये हाइपोफाइसियल निवायिका शिरा होती है जो हाइपोथैलेमस से रक्त को लाती है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उस रक्त में हार्मोनों को डाल देगा क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम कर रहा है, तो ये रक्त में वो हार्मोन डायरेक्ट ही पीयूष ग्रंथि में सीधे ही पहुंच जाते हैं। तो इस कारण से ये एक हाइपोफाइसियल निवायिका तंत्र और पाया जाता है। और पीयूष ग्रंथि से बाद में ये जो रक्त होगा मतलब सीधा पहुंच गया, फिर क्या होगा, पीयूष ग्रंथि से बाद में यह रक्त एक वेन यानी शिरा द्वारा, वेन द्वारा आंतरिक गिरवा जो शिरा होती है उस शिरा में डाल दिया जाता है, फिर उसको शिरा में पहुंचा दिया, अगर वहाँ से वो हृदय के अंदर पहुंच जाएगा। तो ये एक छोटा सा एक सिस्टम हो रहा है। ये अपना पोर्टल वेन है जो मस्तिष्क में पाया जाता है। ये किसके बीच में, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस के बीच में। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, हार्मोन छोड़ता है 10 तरह के हार्मोन जो कि पीयूष ग्रंथि पर काम करते हैं। इसलिए डायरेक्ट ही हार्मोन पीयूष ग्रंथि के पास पहुंच जाए, पूरे शरीर में चक्कर नहीं लगाएं और जल्दी पहुंच जाए, तो इसके लिए एक शिरा होती है, वो शिरा सीधी पीयूष ग्रंथि के अंदर जाती है ताकि इसके हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि में सीधे ही पहुंच जाए। तो ये क्या कहलाएगी, ये हाइपोफाइसियल निवायिका तंत्र होता है। हाइपोफाइसिस का मतलब होता है पीयूष ग्रंथि का ही नाम है हाइपोफाइसिस। तो इस कारण से ये 3 तरह के अपने अंदर निवायिका तंत्र पाए जाते हैं, यकृत, वृक्क और हाइपोफाइसियल। तो मनुष्य के अंदर तो 2 ही मिलेंगे आपको, मानव के अंदर तो कितने मिले, मानव के अंदर इनमें से अगर देखें तो हमारे अंदर एक तो यकृत निवायिका तंत्र मौजूद है और दूसरा कौन सा है, वो हाइपोफाइसियल निवायिका तंत्र मौजूद होता है। तो बस ये इम्पोर्टेंट है। जबकि वृक्क निवायिका तंत्र हमारे अंदर एब्सेंट होता है, जो वृक्क होता है निवायिका तंत्र वो अपने अंदर एब्सेंट होता है। उसका कारण यही है कि हमारा जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। रक्त वहाँ पर अशुद्ध रक्त अलग होता है और शुद्ध रक्त अलग होता है, इसलिए वहाँ पर उसको फिल्ट्रेशन करना बहुत ही आसान है और वृक्क में फिल्ट्रेट होता रहता है। तो मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए शुद्ध रक्त के कारण कोशिकाओं को आराम से ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है। ये था अपना निवायिका तंत्र। नेक्स्ट अपन लसिका तंत्र पढ़ेंगे, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें। जय हिंद।